प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो? लर्निंग विद सत्या में आपका स्वागत है। ये जो हमारी फाइनल परीक्षाएं हैं ये शुरू होने जा रही हैं। उसी के लिए मैंने एक ये पेपर है जो सेशन एंडिंग का पिछले साल का, वो आपको मैं करवाना चाहूँगी। तो बच्चे, ये एक सिर्फ आपकी तैयारी के लिए है। ये मत सोचना कि इसी पेपर में से सब कुछ आएगा। इस पेपर में से भी बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल इसी के ऊपर मत बैठना कि इसी को तैयार करके हम पेपर देंगे। तो आपने सिर्फ ये प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन आपकी हो चुकी है तो आप इसमें आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर के बारे में जान लेते हैं कि पेपर में आपके कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले बच्चे, पेपर है जो आपका 60 अंक का है, आपको पता है इस बारे में। तो उसके बाद इसमें हम खंड क की तरफ बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं क्या है। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले है अपठित गद्यांश, जो आपका 5 नंबर का है। ठीक है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना ही आप प्रश्नों के उत्तर आराम से दे सकोगे। यहाँ पर देखिए बच्चे, इसमें ब्रिटिश सरकार के लिए आतंक का दूसरा नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। संपूर्ण उत्तर भारत में सशक्त क्रांति की ज्वाला धधकाने और क्रांतिकारियों की एक पीढ़ी तैयार करने का श्रेय आज़ाद को है। उत्तर भारत की पुलिस आज़ाद के पीछे पड़ी हुई थी। दल के कुछ साथी विश्वासघात कर चुके थे, जिससे वे चिंतित थे। आज़ाद बचते छिपते इलाहाबाद जा पहुँचे। 27 फरवरी 1931 को वो अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे। दिन के 10 बजे पुलिस ने उन्हें घेर लिया। दोनों ओर से गोलियां चली। आज़ाद ने पुलिस के छक्के छुड़ा दिए और जब उनकी पिस्तौल में एक गोली बची थी तब उसे अपनी कनपट्टी पर दागकर शहीद हो गए। तो यहाँ पर हमने इस गद्यांश को पढ़ लिया ध्यान से। अब हम प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे। तो आपके पास जो ये अपठित है, इसमें एमसीक्यू है जो प्रश्न, इनमें ऑप्शन भी साथ में ही होंगे। तो ऑप्शन के आधार पर आप इजी रहेगा आपके लिए और आराम से आप कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न है जो, यह गद्यांश किस पर आधारित है या किस पर केंद्रित है। अब इसमें हमने एक व्यक्ति के बारे में बार बार पढ़ा है, हमने उसके बारे में अब यहाँ पर देखना है कि वो कौन है जिसके बारे में हम बार बार पढ़ रहे हैं। आधारित मतलब केंद्रित होता है जिसके बारे में यह हमारे पास गद्यांश है, उसके बारे में हमने यहाँ पर बताना है। तो हमने चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ा है, तो हम इसमें कहेंगे कि यह गद्यांश चंद्रशेखर आज़ाद पर आधारित है। आज़ाद के पीछे कौन लगा था, ये भी हमने इसमें पढ़ लिया था। बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप आराम से इसमें पढ़ सकोगे। पुलिस आज़ाद के पीछे पड़ी हुई थी। ठीक है, आज़ाद क्यों चिंतित थे, हमने इसमें पढ़ा है। आज़ाद चिंतित थे, तो वो क्यों चिंतित थे उसमें हमने इसका आंसर देना है। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से पढ़ें कि यहाँ पर आज़ाद चिंतित क्यों थे। दल के कुछ साथी विश्वासघात कर चुके थे, जिससे वे चिंतित थे। वे है ना जो सर्वनाम है, ये उनके लिए प्रयोग हुआ है, सुभाष जी के लिए। तो इसलिए यहाँ पर यही आंसर बनेगा, क्योंकि दल के कुछ साथी विश्वासघात कर चुके थे। एक गोली बचने पर आज़ाद ने क्या किया। लास्ट में हमने पढ़ा था कि उन्होंने अपनी कनपट्टी पर गोली दाग ली थी। तो लास्ट में इसी प्रश्न का उत्तर यही बन जाएगा। ठीक है, कनपट्टी पर दाग ली थी उन्होंने गोली और वो शहीद हो गए थे। ब्रिटिश सरकार के लिए आज़ाद क्या थे। तो अब ध्यान से देखिए, पहली ही लाइन में इसका आंसर है, ब्रिटिश सरकार के लिए आतंक का दूसरा नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार के लिए आतंक था एक चंद्रशेखर आज़ाद जी। ठीक है, क्योंकि वो आज़ादी के लिए अपनी हर तरह से प्रयास कर रहे थे, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो भारत को आज़ाद करवाना चाहते थे। तो ये हमारा बन गया यहाँ पर। अब ये हमारे पास है दूसरा अपठित काव्यांश। ठीक है, काव्यांश मीन्स कविता में से लिए गई कुछ लाइनें। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो कविता है उसको पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है। अब जरा यहाँ पर क्वेश्चनों को ध्यान से करते हैं।
दूसरे जो है पहला प्रश्न है, भगवान के डाकिए कौन है? पहली ही लाइन में हमने पढ़ा है पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। डाकिया शब्द में प्रत्यय कौन सा है? डाक प्लस इया। ठीक है, डाक प्लस इया, इसमें डाक शब्द है जो वो इसमें मूल शब्द है, और जो हमारा इया प्रत्यय है, ठीक है, ये इसमें इया प्रत्यय है। ध्यान रहेगा, मात्रा छोटी है तो यहाँ पर छोटी ई ही डालनी है, बड़ी डाल दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। भगवान के डाकिये कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? तो हमने पढ़ा है एक देश से दूसरे देश तक, या एक महादेश से दूसरे महादेश तक। भगवान के डाकिये कहाँ से कहाँ तक जाते हैं हो गया। एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? ये हमने पढ़ा है कि एक देश की धरती है जो दूसरे देश को सुगंध भेजती है। ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब आगे देखो बच्चे, व्याकरण वाला पार्ट है। 12 नंबर की व्याकरण आएगी। 12 नंबर की व्याकरण में आपको आसान ही प्रश्न मिलेंगे, जो आपकी पाठों की भाषा की बात है उसी में से आपको ये प्रश्न मिलेंगे। तो देखते हैं, निम्नलिखित संज्ञा शब्द किन क्रियाओं से बना है? ये हमने बतानी है कि कौन सी क्रियाओं से बना है। ये देखिए, रोपाई है ना जो, ये रोपना शब्द से बना है। ठीक है, रोपाई रोपना शब्द से बना है। रोपना है ना जो, वो क्रिया है, और सिलाई है जो, वो सीलना से बना है। ठीक है, आपको ये पता है जब ना शब्द जुड़ता है लास्ट में तो वो हमारी क्रिया बन जाती है। खेलना, हंसना, रोना, गाना, ये सारी क्रियाएं हैं। तो हमने इनको क्रियाएं बताना है कि इससे कौन सी क्रियाओं से बनी है। तो रोपाई बनी है रोपना से, सिलाई बनी है सिलना से। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, लोक उपसर्ग से 2 शब्द बनाए। ये लोकगीत पाठ है ना, उसकी भाषा की बात है। तो लोकगीत बन गया, और एक हमारा दूसरा हमारा बन जाएगा लोक नृत्य। ठीक है, लोक गीत। ठीक है, और दूसरा हमारा बन जाएगा लोक नृत्य। ये हमने ऐसे इसको शब्द बनाने हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, ये मैंने आपको पहले भी करवाया था एक बार कि इनमें अंतर बताओ। निधन और निर्धन, इसमें बच्चे निधन शब्द है ना जो, वो आपने ध्यान से इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना है। कई बार बच्चे छोटी सी मात्रा के कारण गलती कर देते हैं। तो जो निधन शब्द है ना बच्चे, इसका मतलब होता है मृत्यु होना किसी की। ठीक है, और जो निर्धन शब्द है बच्चे, उसका मतलब होता है गरीब। निर्धन मतलब धन के बिना, याद रहेगा ये, निर्धन और धन, ये निधन। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। आगे देखो बच्चे, वाक्य में प्रयोग करो छोटा बड़ा। ठीक है, इसको हमने वाक्य में प्रयोग करना है। छोटा बड़ा एक साथ ही वाक्य में आना चाहिए, अलग अलग नहीं करना है। जैसे छोटे को अलग और बड़े को अलग प्रयोग करें, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आपने एक ही जगह पर, ये मतलब एक ही स्थान पर आना चाहिए। जैसे छोटा बड़ा, इसका हमने वाक्य बनाना है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप इसको ऐसे बना लिख सकते हो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, तो ये छोटा बड़ा एक ही जगह पर आएगा, तो ये आपका वाक्य सही होगा। अगर आपने इसको अलग अलग यूज कर दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए बच्चे, प्रत्यय छांट कर लिखिए। ये आपकी भाषा की जो बात है, सभी प्रश्न उसी में से हैं। तो चमकीला, चमक, चमक इसमें शब्द है बच्चे मूल, और इसमें ईला प्रत्यय है। ठीक है, और इसमें घबराना में घबरा प्लस आना। ठीक है, आना, इसमें आना प्रत्यय है, दोनों का अलग अलग है, ईला और आना। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, विपरीत शब्द लिखिए। अपना, अपने का क्या बनेगा? अपने का बनेगा पराया। तो ठीक है, अपना पराया, ये इसका अपोजिट है, उल्टा शब्द है। और सुखद, सुखद का बच्चे बनता है दुखद। सुखद होता है जिससे हमें सुख मिले, और दुखद होता है जिससे हमें कोई दुख मिले। तो ये दोनों इसके अपोजिट शब्द हैं। आगे देखिए बच्चे, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। ठीक है, और फिर इनके वो आंसर लिखिए। और कनि बिलोचन, ठीक है, और कनि मतलब बूंद, ये उसमें से वन के मार्ग उसमें से है, और बिलोचन मतलब आँख। आगे देखिए बच्चा, वाक्य में प्रयोग करें। धीरे धीरे, रुक रुक कर, इसको वाक्य में प्रयोग करने हैं। आज बारिश धीरे धीरे हो रही है, या आप इसको अब रुक रुक कर भी बारिश के स्थान पर आप प्रयोग कर सकते हो। जैसे आज बारिश रुक रुक कर हो रही है, राम धीरे धीरे चल रहा है। इस तरीके से हमने वाक्य में प्रयोग करना है। आगे बच्चे, वर्तनी ठीक करें। वर्तनी मतलब स्पेलिंग ठीक करनी है। अब ये लिखा है बीमार, बीमार है जो बच्चे, ये ऐसे लिखा जाता है, तो इसको ऐसे लिखना है। और आगे लिखा है
पूर्णिमा, पूर्णिमा को यूं लिखा जाता है। ठीक है, ऊपर र है जो ऊपर आ जाएगी, पूर्णिमा। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, निम्नलिखित शब्दों का लिंग बताइए। लिंग बताना है। पतीला क्या है, वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हो, तब भी पता चल जाएगा। पतीला क्या है भाई, पतीला है पुल्लिंग, पतीला क्या है, पुल्लिंग। और बालिका, बालिका है स्त्रीलिंग। जैसे पतीला काला हो गया है, तो काला है जो यहाँ पर हो गया है, गया है, तो ये हमारे पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। बालिका रो रही है, रो रही है, तो मतलब वो स्त्रीलिंग है। तो ऐसे वाक्य में प्रयोग करके हम इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर व्याकरण का पाठ। 12 नंबर आपकी ये कंप्लीट होगी। आगे देखिए, अब हमारी पुस्तक में से है, जो हमारी वसंत है उसमें से है ये एक पठित गद्यांश आएगा 5 नंबर का, तो ये उसी में से है। तो ये हमारा जो लोकगीत पाठ है उसी में से ये है, उसको आपने ध्यान से पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर भी ध्यान से देने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, देश की जनता से किसका संबंध है, ये हमने इसमें से पढ़ना है पहले ध्यान से, और फिर आपने इसको आंसर देने हैं, नहीं तो फिर आंसर नहीं दे पाओगे अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे। तो इसमें क्या है, देश की जनता से किसका संबंध है, लोकगीत का। ठीक है, इसका संबंध देश की जनता से है। इनका संबंध मतलब इनका जो सर्वनाम है ना, वो लोकगीत के लिए प्रयोग हो रहा है। तो हमने यहाँ पर लिखना है देश की जनता से किसका संबंध है, तो लोकगीत का यहाँ पर संबंध है। आगे देखिए बच्चे, बड़ी जान होती है इनमें, ऐसा क्यों कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है, ये हमने इसमें गीतों के लिए बड़ी जान होती है इनमें, चैता, कजरी, बारहमासा, सावन, ये सब है जो इनमें कहा गया है। तो इनके माध्यम से हमें जिलों के बारे में, स्टेट के बारे में और गीतों के बारे में, संस्कृति के बारे में, इन सब के बारे में पता चलता है। इसलिए इनमें बहुत जान होती है, क्योंकि ये सीधे जनता से भी जुड़े हुए हैं। आगे देखिए बच्चे, पश्चिमी बिहार के गीत कौन से हैं। अब यह हमने देखो इसमें पढ़ा है कि पश्चिमी बिहार के गीत कौन से हैं, पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। भाउल, बटियाली बंगाल के गीत हैं। पंजाब में माहिया, इस प्रकार के गीत हैं। तो आपने इसको ध्यान से पढ़ना है और फिर आपने इसमें लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में ये सब हैं, चेता, कजरी, बारहमासा, सावन, ये सब है ना जो ये हमारे इसमें पूर्वी में और बिहार में गाए जाते हैं। इसको ध्यान से आपने पढ़ना है। पाठ और लेखक का नाम बताइए। पाठ और लेखक का नाम क्या है, पाठ का नाम क्या है, लोकगीत, और लेखक का नाम क्या है, मुझे कमेंट में बॉक्स में बताना। आपने चैप्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो मुझे पता चल जाएगा। आप इसके लेखक का नाम है जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। देखते हैं कितने बच्चे लिखते हैं। आगे देखिए बच्चे, चाव का अर्थ लिखिए। चाव मतलब होता है इच्छा, ठीक है, या किसी चीज़ को चाहना, या किसी चीज़ के चाहने की इच्छा। ठीक है, और ये हमारा हो गया, अब जो पठित है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आगे देखिए बच्चे, 3 क्वेश्चन आपके पास वसंत में से आएंगे, 2 क्वेश्चन आपने करने हैं, ध्यान से करने हैं। आगे देखिए, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है। ये आप हमारा जो वो है हेलन केलर वाला पाठ है, उससे कहा गया है। प्रकृति का जादू है जो फूल, पेड़ पौधों और गुलाब की पंखुड़ियाँ, इन सब को कहा गया है। दुनिया का पुराना हाल किन किन चीज़ों से जाना जाता है। दुनिया का पुराना हाल है जो प्रकृति से, पत्थरों से, पेड़ों से और पुरानी हड्डियों से, पुराने जो हड्डियां हैं उनसे, और जीव जंतु मरे हुए हैं जो उनसे, पहाड़ों से, इन सब से जाना जाता है। स्त्रियां विशेष तौर पर किस किस अवसर पर लोकगीत गाती हैं। लोकगीत पाठ के आधार पर लिखिए। तो नहाने जाते समय, जन्म के समय, शादी ब्याह के समय, मृत्यु के समय, ये सारे हैं जो हमने इसमें लिखने हैं। ये हमारे हो गए। इसमें से आपने 2 क्वेश्चन करने हैं। आगे देखो बच्चे, पठित है, पठित काव्यांश 5 नंबर में आएगा। कोई भी कविता में से आपके आ सकता है। वन के मार्ग, छोटी हूँ, इनमें से 100% आने के चांस है। तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। आगे देखिए, इसमें मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोदी में सोऊं, ये हम जो कविता है हमारी, मैं सबसे छोटी हूँ, उसी कविता में से है। तो आपने इसमें पढ़ना है और फिर मुझे बताना है। इसमें देखो, काव्यांश और कविता का नाम लिखो, पहला ही प्रश्न है, ये हर कविता में से बनता है। तो कविता का नाम मैंने बताया है मैं सबसे छोटी हूँ, कवि का नाम आप मुझे बताओगे कि इनके कवि का नाम क्या है। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है। क्योंकि छोटी बच्ची
यह लगता है कि जब तक बच्चा छोटा रहता है तो उसे माँ का प्यार है जो बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। बच्ची ने माँ के द्वारा छलने की बात क्यों की है? लड़की है जो बच्ची है जो वो कहती है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो आप हमें उतना प्यार नहीं करती हो जितना हम छोटे थे उस समय करती हो। आगे देखिए बच्चा, सदा का अर्थ लिखिए। सदा का मतलब क्या है? हमेशा, ठीक है, हर वक्त या हमेशा। आगे देखिए, कविता में दिन रात का प्रयोग है। दिन और रात विलोमार्थी शब्द हैं। इसी प्रकार के दो विलोमार्थी जोड़े लिखिए। अब दिन और रात आपस में अपोजिट हैं, तो आपने इसी तरीके से दो ऐसे जोड़े लिखने हैं, जैसे बड़ा छोटा, ठीक है, और काला गोरा, ये हमारे विलोम शब्द बन जाएंगे। आगे देखिए बच्चे, कविता के आधार पर दो प्रश्न आएंगे, दो दो नंबर के कविता में से ही। तो आपने उनमें से जितने भी प्रश्न दिए हैं उनके दो का आपने आंसर लिखना है, ठीक है। आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है। तो इसमें क्या कहना चाहती है? चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप किसे सही मानते हैं? तो आप है जो आप पहने हुए हैं कुल आकाश, ठीक है। तो यहाँ पर चांद की जो पोशाक है वो चारों दिशाओं में फैली हुई है, ठीक है। आगे देखिए, नगर से निकलते ही सीता की क्या दशा हुई? अभी सीता वाला जो है पाठ है ये हमारे रामकथा में से है। तो सीता की सॉरी उसमें से वन के मार्ग में से है। तो वन के मार्ग है जो उस कविता में से है ये, आपने इसको भी ध्यान से करना है। तो क्या हुआ था? सीता है जो उनके होठ सूख गए थे और उनके माथे पर पसीने की बूंदें आने शुरू हो गई थी। आगे देखिए, राम ने थकी हुई सीता की सहायता कैसे की? ये देखिए, चांद वाली और जो वन के मार्ग है उसी में से क्वेश्चन आ गए हैं सारे के सारे। तो राम ने थकी हुई सीता की सहायता कैसे की थी? तो राम ने थकी हुई सीता की सहायता है जो वो उन किस तरीके से की थी? उनके पैरों से कांटे निकाल करके, ठीक है। आगे देखिए बच्चे, बाल राम कथा पर आधारित है ये। आपके पास 3 क्वेश्चन आएंगे, दो दो नंबर के, और आपने 4 क्वेश्चनों में से 3 जरूर करने हैं। जो आपको इजी लगे वो कर देना आराम से। लक्ष्मण के राम की खोज हेतु जाने पर रावण ने क्या किया था? तो सीता का हरण किया था। रावण ने कुंभकर्ण को क्यों जगाया था? क्योंकि उसे सहायता की जरूरत थी और उसके जो राम है उनको सबक सिखाने के लिए, उन पर हमला करने के लिए उन्होंने कुंभकर्ण को जगाया था, क्योंकि कुंभकर्ण बहुत ही शक्तिशाली था। राम ने सुग्रीव को किस प्रकार की सहायता की? राम ने सुग्रीव की किस प्रकार सहायता की थी? तो राम ने सुग्रीव को उसके भाई को मार करके उसको किष्किंधा का राजा बना दिया था, और उसकी पत्नी और बच्चे भी उनको वापस दिला दिए थे। मूल रूप में रामायण किसने लिखी थी और यह किस भाषा में थी? यह अवधी भाषा में थी, ठीक है। और किसने लिखी थी ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। भाषा मैंने आपको बता दी है। आगे देखिए बच्चे, रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन है जो, उसमें आपका 5 नंबर का संवाद आएगा। संवाद आपको पाठ से रिलेटेड भी दिया जा सकता है और थोड़ा सा हटकर भी दिया जा सकता है। बस आपने ध्यान रखना है कि टॉपिक क्या मिला है उसके आधार पर आपने लिखना है। यहाँ पर देखिए, चौक और डस्टर के बीच संवाद, ठीक है। चांद और लड़की के बीच संवाद, इनमें से आपने एक करना है, 5 नंबर में करना है। कम से कम दोनों के 5-5 संवाद हो जाएं तो बहुत ही अच्छा रहता है। 5 नंबर आपके बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसा ना हो एक ही बोलता रहे, दूसरे की कोई बात ही ना आए, कोई भी उसका जिक्र ना आए, तो वो संवाद नहीं रहता। संवाद जब भी होगा जब दोनों आपस में बातें करेंगे। आगे बच्चे, 10वां प्रश्न है आपका, अपने प्राचार्य को 2 दिन अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, या फिर अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। इनमें से जो आपको अच्छे से आता है आपने उसी को करना है, ठीक है। एक औपचारिक है, एक अनौपचारिक पत्र है। तो बच्चे, आज लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी एक पर लगभग 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखें। तो ये हमारा अनुच्छेद आपको टॉपिक दिए जाएंगे, जैसे इसमें दिया हुआ है प्रातःकाल की सैर, मेरा प्रिय खेल और दीपावली, 5 नंबर में आएगा। और बेटा, अनुच्छेद का मतलब होता है एक पैराग्राफ में लिखना।
पॉइंट बना बना कर नहीं लिखना है आपको, तो इस बात का खास ध्यान रखें। और अनुच्छेद को एक सेपरेट पेज पर, अलग पेज पर लिखना है। ऐसा ना हो ऊपर आपने 3-4 क्वेश्चन कर दिए और नीचे थोड़ी सी जगह बची थी, उसी में थोड़ा सा अनुच्छेद लिख दिया, ठीक है, और आधा अगले पेज पर लिख दिया। ऐसा नहीं करना है। अनुच्छेद और पत्र दोनों को अलग अलग पेज पर लिखना है, ताकि वो देखने में भी सही लगे और आपका चेक भी अच्छे तरीके से हो जाए। कई बार क्या होता है, आधा आपने पीछे किया है तो वो कई बार मिस हो जाता है। तो इसका अब ध्यान अवश्य रखना है। अनुच्छेद अलग पेज पर, पत्र अलग पेज पर आपने करके दिखाना है, ठीक है। तो ये हमारा एक पेपर हो गया। आपके 60 नंबर की तैयारी यहाँ पर होगी। आपकी पूरी बुक है जो वो यहाँ पर रिवाइज हो गई है। तो मैं एक बार दोबारा यही बात कहना चाहूँगी बच्चे, ये आपकी रिवीजन के लिए है, पुनरावृत्ति के लिए है। सेम इसमें से नहीं कुछ आएगा, लेकिन इसमें से आपका 15-20 नंबर का आराम से आ जाएगा। इसलिए तैयारी इस अच्छे से करनी है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ताकि आप पेपर का पैटर्न समझ सकें और आप अपने प्रश्नों के उत्तरों का सही से उत्तर दे सकें। तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जो मैंने 2 प्रश्नों के उत्तर पूछे हैं उनका जवाब मुझे ज़रूर दें। देखते हैं कितने बच्चे देंगे, ठीक है। ओके बच्चे, बेस्ट ऑफ लक।